हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने डिस्कस किया था लिमिट पॉइंट और उसके कुछ एग्जांपल्स किए थे हमने। लिमिट पॉइंट क्या होता है और हम कैसे प्रूव करते हैं। आज हम देखेंगे डेफिनेशन ड्राइव सेट। जैसे इंटीरियर ऑफ ए सेट था कि सेट ऑफ ऑल द इंटीरियर पॉइंट्स ऑफ ए सेट, इसी तरह हमारे पास ड्राइव सेट होता है सेट ऑफ ऑल द लिमिट पॉइंट ऑफ ए सेट ए विच इज द सबसेट ऑफ आर इज कॉल्ड द ड्राइव सेट ऑफ ए। इट इज डिनोटेड बाय ए डैश और ड्राइव्ड ऑफ ए। तो ड्राइव सेट क्या हुआ, जितने भी सेट ए के लिमिट पॉइंट्स हैं उनका हमने एक सेट बनाया और उस कलेक्शन को, उस सेट को क्या नाम दिया हमने, ड्राइव्ड सेट। क्या बोलते हैं उसको, ए डैश। तो ए डैश में कौन कौन से एलिमेंट्स होंगे, ए के जो भी लिमिट पॉइंट है वो सारे कहाँ जाएंगे, ड्राइव सेट ए में। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे इंटरवल 2 और 3 है, हमने ये देखा था कि कोई भी ओपन इंटरवल अगर हम कंसिडर करते हैं तो उस ओपन इंटरवल का, मान लो 2 और 3 कोई ओपन इंटरवल है, ये ओपन इंटरवल का हर पॉइंट इसका क्या होता है, लिमिट पॉइंट होता है। तो इसके हम जितने भी लिमिट्स पॉइंट निकालेंगे सेट सारा आ जाएगा ना कम्प्लीटली। तो इसका ड्राइव सेट क्या हो जाएगा, इट्स इंटरवल इटसेल्फ। इसी तरह 2 और 3 क्लोज्ड अगर इंटरवल है तो हमने इसका कल चेक किया था कि क्लोज इंटरवल के जो एंड पॉइंट्स हैं वो भी क्या बनते हैं, सेट के लिमिट पॉइंट बनते हैं। ठीक है। नेबरहुड नहीं होता, वो इंटीरियर पॉइंट नहीं होते एंड पॉइंट, लेकिन एंड पॉइंट्स क्या होते हैं, उसके लिमिट पॉइंट होते हैं। इसलिए इसका ड्राइव सेट भी क्या आ गया हमारे पास, क्लोज इंटरवल 2 से 3। अब सेट ऑफ नेचुरल नंबर का हमने कल देखा था कि कोई लिमिट पॉइंट नहीं होता किसी भी चीज़ के लिए। इसका मतलब नेचुरल नंबर का जो ड्राइव सेट है वो क्या हो गया, 5। इसी तरह सेट ऑफ रेशनल हमने चेक किया था। ठीक है, वो भी, उसका भी कोई ड्राइव सेट नहीं होता, 5 डैश भी क्या हो गया, 5। सेट ऑफ रियल नंबर्स हमने चेक किए थे ना, वो अपने हर पॉइंट का क्या होता है, लिमिट पॉइंट भी होता है और नेबरहुड भी होता है। उसका ड्राइव सेट क्या हो गया, सेट आर। देन आइसोलेटेड पॉइंट क्या होता है, आइसोलेटेड वैसे भी अगर आप इंग्लिश की टर्म्स देखो, आइसोलेशन में जो बंदा रहता है मतलब अकेला रहता है ना, उसके साथ कोई और एलिमेंट नहीं है। तो पॉइंट जो है एक्स, वो आइसोलेटेड कब कहलाएगा कि एक्स ए में तो है बट वो लिमिट पॉइंट नहीं है ए का। तो उस सेट को क्या बोलेंगे हम, आइसोलेटेड। क्योंकि लिमिट पॉइंट नहीं है उसका मतलब उसकी नेबरहुड में कोई भी एलिमेंट नहीं है सेट का। देखो कोई भी पॉइंट अगर x बिलोंग्स टू ए, कोई सेट ए है, यहाँ अगर कोई एलिमेंट x पड़ा है, अगर तो x a का लिमिट पॉइंट है, इसका मतलब इसकी कोई भी नेबरहुड ले लो आप, छोटी या बड़ी, उसकी इस सेट के साथ इंटरसेक्शन लोगे तो नॉन एम्प्टी होगी। और x अगर लिमिट पॉइंट नहीं है, इसका मतलब अगर ये सेट a में तो पड़ा है लेकिन इसकी आपने नेबरहुड ले ली, कोई भी नेबरहुड ले ली, तो इसका मतलब वो इसके अंदर नहीं लाई कर रही। इसका मतलब वो पॉइंट यहाँ कहीं होगा उसकी बाउंड्री में। तो उसकी जब आप नेबरहुड कंसीडर करोगे तो उसकी नेबरहुड और इस सेट के साथ इंटरसेक्शन क्या होगी, एम्प्टी होगी। इसका मतलब अकेला सा पड़ा है ना वो पॉइंट, उसके आसपास कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं है जो इस सेट का एलिमेंट हो, उसका कोई भाई बंधु है ही नहीं उस सेट में। एक्स एलिमेंट्स अगर ऐसा है जो ए से बिलोंग कर रहा है और लिमिट पॉइंट नहीं है, इसका मतलब वो अकेला है ना एलिमेंट, उसके आसपास कोई और एलिमेंट नहीं है उस सेट ए का। इसलिए ऐसे पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, आइसोलेटेड पॉइंट। ठीक है। एडहेरेंट पॉइंट भी वही होता है, इसी को बोलते हैं तकरीबन वही डेफिनेशन, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। सिर्फ ये होता है कि वो उस सेट का एलिमेंट होता है, क्योंकि लिमिट पॉइंट तो सेट का एलिमेंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, लेकिन एडहेरेंट पॉइंट उसको बोलते हैं कि वो लिमिट पॉइंट भी है और उस सेट में भी है। ठीक है, क्योंकि एवरी नेबरहुड ऑफ एक्स कंटेन्स एटलीस्ट 1 पॉइंट ऑफ ए मीन्स एक्स इज एन लिमिट पॉइंट ऑफ ए। तो एक्स जो है ए में भी है और लिमिट पॉइंट है, तो ऐसे पॉइंट को क्या बोलते हैं हम, एडहेरेंट पॉइंट। ठीक है, ये देखो ये लिखा हुआ है इसमें, एवरी लिमिट पॉइंट ऑफ ए सेट इज आल्सो द एडहेरेंट पॉइंट ऑफ दैट सेट, बट एडहेरेंट पॉइंट मे और मे नॉट बी द लिमिट पॉइंट ऑफ ए सेट। तो दोनों में डिफरेंस बस इतना सा ही है कि लिमिट पॉइंट सेट के बाहर भी हो सकता है, लेकिन एडहेरेंट जो पॉइंट है वो सेट का ही एलिमेंट होता है। ठीक है। नेक्स्ट छोटा सा रिजल्ट एक और है, वो है क्लोजर ऑफ ए सेट। क्लोजर ऑफ ए सेट क्या होता है कि ए अगर कोई सबसेट है आर का, तो ए और ए के जितने भी ड्राइव सेट हैं, जितना भी उसके लिमिट पॉइंट है, उन दोनों की यूनियन अगर हम कंसीडर कर ले तो वो हमारे पास क्या बनती है, ए क्लोजर। तो ए क्लोजर क्या होता है हमारे पास, ए क्लोजर होता है ए यूनियन ए डैश।
ए के भी सारे एलिमेंट्स, उसके सारे लिमिट पॉइंट्स, उन दोनों के अगर हम यूनियन कंसीडर करें तो क्या बनता है, क्लोजर ऑफ ए सेट। ए के भी एलिमेंट आ गए और उसमें ए के लिमिट पॉइंट भी आ गए। ठीक है, बाकी छोटे छोटे रिजल्ट्स हैं, कल हम डिस्कस कर चुके हैं, पढ़ लेना। इसमें से कोई प्रॉब्लम आई तो हम डिस्कस कर लेंगे। इसमें से मुझे पूछ लेना अगर कोई दिक्कत आती है कि ओपन इंटरवल की ड्राइव सेट निकालो, मैं ऑलरेडी निकाल के दिखा चुकी हूँ आपको। क्लोज इंटरवल क्या होती है, हाफ ओपन इंटरवल ए भी है तो क्लोज इंटरवल होगी, हाफ ओपन इंटरवल इधर से ओपन इधर से क्लोज्ड है तो उसका ड्राइव सेट क्या होगा, पूरी की पूरी क्लोज्ड इंटरवल होगी। एन का ड्राइव सेट एम्प्टी होता है, जेड का भी ड्राइव सेट एम्प्टी होता है। ठीक है, इसी तरह से बाकी क्वेश्चन सही हो जाएंगे। अब आ जाओ नेक्स्ट मेन थ्योरम है हमारे पास जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, वो थ्योरम है 1.22.1। ठीक है,